हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट बी विथ हिनल। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फीलिंग के बारे में जो ऑलमोस्ट हर इंसान ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में फील ज़रूर किया है, रिजेक्शन। सो आज का टॉपिक है गाइस, हैंडलिंग रिजेक्शन विदाउट लूजिंग कॉन्फिडेंस। कभी जॉब में रिजेक्ट होना, कभी रिलेशनशिप में रिजेक्ट होना, कभी एग्जाम में फेल होना या फिर किसी ड्रीम में नो मिलना। दोस्तों, रिजेक्शन सिर्फ पेन नहीं होता है, बल्कि वो हमारे कॉन्फिडेंस को भी अंदर से तोड़ देता है। पर यहाँ पे सवाल ये आता है दोस्तों कि रिजेक्शन का मतलब क्या ये है कि तुम वर्थलेस हो? एब्सोल्युटली नॉट। सच ये है कि रिजेक्शन है ना, बहुत हर्ट करता है। जैसे कि हम किसी चीज़ के लिए बहुत एफर्ट लगाते हैं और रिजल्ट में सिर्फ यू आर नॉट सिलेक्टेड मिलता है, तब दिल है ना बहुत टूट जाता है। हम सोचते हैं कि मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, शायद मुझ में ही कोई कमी होगी, मैं कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाऊंगा या बन पाऊंगी। पर रियलिटी ये है दोस्तों कि ये सिर्फ है ना आपके थॉट्स होते हैं, ट्रूथ नहीं। एक बात हमेशा याद रखना कि रिजेक्शन डजंट मीन यू आर रिजेक्टेड एज अ पर्सन, इट जस्ट मीन दैट अपॉर्चुनिटी वॉज नॉट राइट फॉर यू। दोस्तों, हर सक्सेसफुल इंसान को है ना रिजेक्शन मिलता ही है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि सम पीपल स्टॉप एंड सम पीपल राइज। फॉर एग्जाम्पल सोचिए कि एक लड़का है जो इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है। उसने बहुत सारी प्रिपरेशन की है, अपना रिज्यूम उसने बनाया है, उसने फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना इंटरव्यू क्रैक किया है। बट द एंड ऑफ क्या होता है उसका कि यू आर नॉट सिलेक्टेड ऐसा आता है। फ्रेंड्स, वो लड़का ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। पर वो ये सोचे कि मैं यूजलेस हूँ तो वो हार जाएगा। लेकिन अगर वो ये सोचे मे बी दिस जॉब वॉज नॉट राइट फॉर मी और बट आई विल स्टिल कैन इम्प्रूव एंड आई विल ट्राई अगेन, तो उसका वही रिजेक्शन उसको और स्ट्रांग बना देगा। सेम सिचुएशन, डिफरेंट माइंडसेट। यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लीजिए। सोचिए कि एक लड़की है, वो किसी से बहुत अटैच्ड होती है, पर सामने वाला इंसान उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। तो वो लड़की ये सोचती है कि मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, मैं अट्रैक्टिव ही नहीं हूँ। पर रियलिटी ये है दोस्तों कि हर इंसान की चॉइस है ना डिफरेंट होती है। रिजेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि तुम कम हो। कभी कभी कुछ लोग सिर्फ रॉन्ग प्लेस पे राइट पर्सन होते हैं। यहाँ पे मतलब मैं खुद का ही एग्जांपल दे रही हूँ। मैं भी लाइफ में कई चीज़ों के लिए रिजेक्ट हुई हूँ। मेरी फैमिली में भी मुझे बहुत फोर्स किया, लाइक जॉब कर जॉब कर। एंड मैंने जॉब के लिए बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, लेकिन मैं उसमें कई भी रिजेक्ट भी हुई हूँ, लेकिन सब में नहीं। बट मुझे भी मतलब एक दो जॉब मैंने ऐसे मिला है जिसमें मैंने काम किया है। मैंने कुछ एक फर्स्ट जॉब मैंने कुछ 1 ईयर के तक किया था, बट उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं था। देन आई विल चेंज द जॉब। एंड सेकेंड जॉब भी मुझे मिला, बट वो भी बहुत अच्छा था। लाइक मैंने उसमें लाइक 8 मंथ काम किया, बट उसमें मुझे लाइक इंटरेस्ट नहीं था। तो मतलब एक चीज़ मुझे ज़रूर समझ आई कि मुझे कंटेंट क्रिएशन तो ऐसे भी करना ही था, तो वो लाइन मैंने पकड़ी। लाइक अब मैं कंटेंट कर रही हूँ एंड मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरा कंटेंट देखते हैं या नहीं देखते हैं, बट आई विल ट्राई माई 100%। सो मतलब एक चीज़ अच्छी हुई कि मैं रिजेक्शन के बाद मतलब रुकी नहीं। मैंने कभी लाइफ में ये नहीं सोचा कि मैं कभी कुछ कर नहीं पाऊँगी या फिर मैं कभी कुछ कर नहीं सकती। लाइक मैंने ये सोचा कि बस मैं अब सीख रही हूँ अपने लाइफ में, मैं अपने खुद को इम्प्रूव कर रही हूँ। मैंने अपने मिस्टेक्स को भी इम्प्रूव किया एंड थोड़ी सी बट मेरी लाइफ में ग्रोथ तो आई है। सो मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। लाइक मैं रिजेक्शन से रुकी नहीं। तो अब मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँगी कि आप रिजेक्शन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। सो फर्स्ट, एक्सेप्ट द पेन। फ्रेंड्स, रिजेक्शन है ना आपको हर्ट करेगा और ये नॉर्मल है। जस्ट क्राई इफ यू वांट, फील द पेन, बट डोंट स्टे देयर फॉर एवर। सेकेंड, डोंट टेक इट पर्सनली। फ्रेंड्स, क्या है ना, हर रिजेक्शन पर्सनल नहीं होता है। कभी कभी टाइमिंग गलत होती है, अपॉर्चुनिटी भी रॉन्ग होती है, हमारे एक्सपेक्टेशन मिसमैच हो जाते हैं, बट नॉट योर वर्थ। थर्ड, टॉक टू योर सेल्फ पॉजिटिवली। Instead of saying, I am not good enough, just say, I am still learning, I am improving, my time definitely will come. And fourth, learn from rejection. Friends, हर rejection है ना हमारी लाइफ में एक लेसन की तरह होता है. So just ask yourself, what can I improve? But not why me. क्या आपको पता है दोस्तों, डिड यू नो, कई एक्टर्स है ना बहुत बार रिजेक्ट हुए हैं सक्सेस के पहले, और कई एंटरप्रेनर्स भी फेल हुए हैं जीतने के पहले, एंड कई स्टूडेंट्स भी फेल हो रहे हैं पास होने के पहले। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अगर वो लोग
रिजेक्शन के बाद रुक जाते तो आज वो अपनी लाइफ में इतने सक्सेसफुल कभी भी नहीं होते। रिजेक्शन डिडंट स्टॉप देम, इट शेप देम। अगर तुम्हें रिजेक्शन मिला है लाइफ में तो हमेशा याद रखना कि यू आर नॉट रिजेक्टेड, यू आर रीडायरेक्टेड। फ्रेंड्स, क्या है ना कि कभी कभी लाइफ हमें नो बोलती है ताकि फ्यूचर में बेटर येस मिल सके। सो अपना कॉन्फिडेंस लूज बिल्कुल मत करो। तुम्हारी वैल्यू एक आंसर से डिसाइड नहीं होती है। यहाँ पे एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि रिजेक्शन तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करता है। तुम्हारा वर्थ किसी एक इंटरव्यू या किसी एक रिलेशनशिप या किसी एक एग्ज़ाम से डिसाइड नहीं होता है। समझ लो कि एक पर्सन तुम्हें अगर समझ नहीं पाया है तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम गलत हो? बिल्कुल भी नहीं। कभी क्या है ना दोस्तों कि लोग डायमंड की वैल्यू नहीं समझते, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डायमंड फेक नहीं होता है। तुम एक डायमंड हो, पर हर जगह तुम्हारी वैल्यू नहीं समझी जाएगी। यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं देती हूँ। सोचो कि एक स्टूडेंट है, वो है ना एग्जाम में फेल हो जाता है, पर उसके जो बेस्ट फ्रेंड्स है, उसके जो क्लासमेट्स है, वो सब पास हो जाते हैं। उसके टीचर्स उससे बहुत डिसअपॉइंट होते हैं, उसकी फैमिली भी उससे बहुत अपसेट होती है और वो सोचता है कि बस अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। पर एक दिन वो डिसाइड करता है कि मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मैं बस सीख रहा हूँ। उसने फिर अपना ट्राई दिखाया, उसने अपनी जो मिस्टेक्स थी उसको इम्प्रूव किया और नेक्स्ट टाइम वो सिर्फ पास ही नहीं हुआ दोस्तों, बल्कि उसने पूरे स्कूल में टॉप किया। आप सोचो, अगर वो रिजेक्शन के बाद अगर रुक जाता तो आज उसकी कोई स्टोरी ही नहीं होती। आई नो फ्रेंड्स कि रिजेक्शन के बाद है ना कॉन्फिडेंस अपना जो होता है वो रीबिल्ड करना बहुत मुश्किल होता है, बट इम्पॉसिबल तो नहीं है ना बिल्कुल भी। आप है ना ये ट्राई करो कि आप खुद से बात करो, खुद को जज बिल्कुल भी मत करो। स्मॉल स्मॉल गोल से स्टार्ट करो, अपनी प्रोग्रेस है ना खुद से लिखो और नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस बना के रखो। अब और अपनी वैल्यू याद रखो, क्योंकि आपका एक छोटा सा स्टेप भी आपका कॉन्फिडेंस वापस ला सकता है। अगर तुम्हें कभी ऐसा लाइफ में लगे कि रिजेक्शन ने तुम्हें अंदर से तोड़ दिया है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी खत्म हो गया है, तो हमेशा याद रखना, ग्लास टूटता है प्रेशर से और डायमंड भी बनता है प्रेशर से। और है रिजेक्शन तुम्हें अंदर से वीक नहीं बना रहा है, बल्कि वो तुम्हें और स्ट्रांग बना रहा है। लाइफ है ना दोस्तों कभी भी आपको रिजेक्ट नहीं करती है, बल्कि वो आपको प्रिपेयर करती है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कोई रिजेक्शन मिले तो आप हमेशा याद रखना, यू आर नॉट रिजेक्टेड, यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड। और जब तुम्हारा टाइम आएगा तब लोग कहेंगे कि अरे हाँ, ये तो वही लड़का था या लड़की थी जो पहले कभी रिजेक्ट हो गया था। तो आपको भी लगेगा अपने लाइफ में कि हाँ, मैं उस वक्त रुका नहीं और आज मैं इतना सक्सेसफुल बना हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, रिजेक्शन विल नेवर ब्रेक मी। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर एंड कीप बिलीविंग योरसेल्फ।